नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक महान कलाकार उपस्थित है, श्री गोविंद नामदेव जी। हाय, आई सुमेधा भौरे, ट्रेजरर ऑफ सेज स्टूडेंट एम्बेसडर काउंसिल, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, वेलकम्स यू अगेन सर। तो सर कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेलकम के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। एक तो इसलिए भी कि मुझे ये डॉक्टरेट मिली है और आज से मैं अपने आप को डॉक्टर लिख सकता हूँ। लिखूँगा या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये सम्मान देने के लिए मैं सेज यूनिवर्सिटी का रियली दिल से, हृदय से खूब आभारी हूँ। सर एज एन एक्टर हमारे यहाँ भी बहुत बच्चे हैं जो थिएटर में हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, जो आपकी तरह एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? उनको मैं ये एडवाइस दूंगा कि एक तो अभिनय के क्षेत्र में अभ्यास बहुत करने पड़ते हैं। जी सर। तो अभ्यास करने की मनस्थिति हमेशा बना के रखें और उसके लिए समय निकाल के रखें और अभ्यास करना ज़रूरी समझें, ये ज़रूरी है। कई लोग उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते हैं और बाद में क्या होता है कि थोड़ा बहुत एक दो प्रोग्राम करने को मिल जाते हैं शुरुआत में, उसके बाद फिर आपकी कैपेबिलिटी समझ में आ जाती है और आपको फिर लोग दरकिनार करने लगते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल के माहौल में, आजकल के समय में किस तरह की क्वालिटी ऑफ एक्टिंग चल रही है, किस तरह की एक्टिंग लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिंग डायरेक्टर्स पसंद कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिंग प्रोड्यूसर्स पसंद कर रहे हैं। इन सब की पसंद को आपको समझना पड़ेगा। सो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करने के लिए अगर यहाँ से परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स कर रहे हैं तो ये 1 साल का है, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स है। 3 साल में तो आदमी अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर सकता है। सो अगर आप टारगेट बनाएं कि इन 3 सालों में मुझे ये लेवल पकड़ना है एक्टिंग का, ये जो सामने एक्टर जो सक्सेसफुल है, ये जो कर रहा है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, जिसकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद है, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर है, तो मुझे इस एक्टर के इस लेवल तक ज़रूर पहुंचना है 3 साल के अंदर। और उसके लिए वो उस एक्टर को फॉलो करे कि इसके अंदर जो एक्टिंग की बात है जो और लोगों में नहीं है, क्या ख़ास बात है इसमें क्या बारीकी है, इसके डायलॉग डिलीवरी में क्या बात है जिसकी वजह से एक अट्रैक्शन कानों में लगती है कि कितना अच्छा बोल रहा है। उसके बोलचाल में, उसके डायलॉग डिलीवरी में इमोशंस दिखाई देते हैं, बोलते बोलते अचानक इमोशंस आ जाती हैं उसमें। तो ये कैसे आ जाता है, किस तरह से उसने अपने सीन को ग्राफ किया है, किस तरह से सीन को इम्पैक्टफुल उसने बनाया है। एक छोटा सा भी सीन अगर वो करता है तो अच्छा लगता है। तो ये अच्छा क्यों लगता है, इस बारीकी को समझने की ज़रूरत है और वो बारीकी आपके अंदर कैसे आए इसका अभ्यास करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस प्रोसेस में आ जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, मेरा ये संदेश है। सर आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके क्या पर्सनल स्ट्रगल्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं? मैं स्ट्रगल बता के इनको डराना नहीं चाहता। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप में ये सब प्रॉपर प्रोसेस में आने का अगर सोच है, मादा है, मानसिकता है, आप फिज़िकली और मेंटली और फिनेंशियली अगर इस तरह की तैयारी करके शुरुआत करते हैं तो आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। जी सर आपने बहुत सारे रोल्स प्ले करे हैं, आपने विलेंस का रोल भी प्ले करा है, आपने OMG में सिद्धेश्वर महाराज का भी रोल प्ले किया है। तो सर आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगता है, चैलेंजिंग क्या लगता है? चैलेंजिंग पहले लगता था जब हम ट्रेनिंग से निकले थे नेशनल स्कूल ड्रामा से, तो कैरेक्टराइजेशन बहुत हमको डिफिकल्ट लगती थी
और जो मैंने देखा था, जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि किससे कि एक्टर सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने देखा कि जो एक्टर्स अपने अंदर कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, जैसे प्राण साहब थे या दिलीप साहब थे, पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा है उनको, या आप आजकल के टाइम में इरफान थे, अभी तो वो भी गुजर गए हैं। इस तरह के एक्टर्स जो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, उसमें वो इरफान नहीं दिखते, उसमें वो प्राण साहब नहीं दिखते, उनमें कैरेक्टर दिखता है। और ऐसे इस तरह की अदायगी लोग पसंद करते हैं हमेशा, और उसके लिए आपको बहुत ही रियलिस्टिक होने की ज़रूरत पड़ती है। ओवर ड्रामेटिक आप होंगे तो बेकार हो जाएगा। हाँ। तो इस चीज़ को परखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर से एक नेचुरल एक्ट कैसे निकले, आप नेचुरल कैसे परफॉर्म कर पाएँ, इसका अभ्यास। अब आजकल तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आपके जेब में है, पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है। आप जो भी फिल्म देखना चाहें, जिसकी भी परफॉर्मेंस देखना चाहें, आपके हाथ में है। हमारे टाइम में तो कुछ होता ही नहीं था, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग का सिस्टम ही नहीं था सिवाय कैमरे के। मैं बात कर रहा हूँ 75 की। yes. जब मैंने NSD ज्वाइन किया तो बहुत सारे इस तरह के हम अभ्यास करना चाहते थे। जैसे मुझे उस समय एक न्यूज़ रीडर थे देवकीनंदन पांडे, जिनकी आवाज़ मुझे बहुत ही ऐसी लगती थी कि क्या बात है। सो मेरे आवाज़ के गुरु तो वही हैं, वो ऐसे बोलते थे, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। ये जो गूंज है ये अपनी आवाज़ में कैसे आए, इसके लिए मैं बार बार किसी तरह से टेप रिकॉर्डर खरीद लिए और टेप रिकॉर्डर से उनकी न्यूज़ खरीद ली और बार बार सुन रहे हैं, अपने अंदर से निकाल रहे हैं कि ये आवाज़ कैसे आए। और फाइनली मुझे सक्सेस मिली, और उस आवाज़ की वजह से लोग आज भी मुझे और जो काम देते हैं बुलाते हैं और मुझे याद करते हैं। सो ये अच्छा लगता है, अभ्यास में ये चमत्कार है। सर आप तो है ही लेजेंडरी एक्टर। थैंक यू सर। इसी तरह पॉडकास्ट को ख़त्म करते हुए आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ टारगेट बनाइए, टारगेट बनाएं, और उस तक कैसे टारगेट बनाएं, मतलब ऐसे ही खामोखा नहीं। जैसे आपके कौन सा, अगर मैं कोई एक्टिंग करता है तो उसको कौन सा लेवल पर पहुँचना है, ये टारगेट बनाएं। जैसे मुझे दिलीप साहब पसंद थे, एवरग्रीन, मतलब सभी लोग उनको फॉलो कर, सभी लोग उनकी नकल करते हैं। तो मैंने टारगेट बनाया था दिलीप साहब की तरह मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे और कोई नीचे पसंद ही नहीं आता था। सो मैंने फॉलो किया उनको, कैसे बोलते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं। सो टारगेट बनाएं, ऐसा टारगेट बनाएं, और उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या आपको करना है, आप उस तक पहुंचने के लिए वो सब करें, अभ्यास में लाएं। एक सुबह का टाइम, मैं स्टूडेंट्स को खास तौर से ये बात कह रहा हूँ, एक सुबह का टाइम हर परफॉर्मर को, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्टर हो, हर परफॉर्मर को अपने लिए सुबह का टाइम 1.5 घंटे से 2 घंटे का रखना ही है, जो आपके बेड से भी शुरू हो सकता है। आप बेड पर लेटे लेटे आप अभ्यास कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। सो वो टाइम अपना अभ्यास के लिए ज़रूर रखें, और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए वो टाइम, वो अभ्यास आप उस टारगेट तक पहुंचने तक करें। मैं आज भी अभ्यास करता हूं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और रिफाइन करना चाहता हूं। मैं बच्चों के, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको देखता हूं, उनके अभिनय को देखता हूं, उनके नेचुरल परफॉर्मेंसेस को देखता हूं, फॉलो करता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, करने की कोशिश करता हूं, ताकि एक ताजगी रहे कि हर बार कुछ नया कैरेक्टर मिलता है तो उस कैरेक्टर में हम उस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो मैं ये संदेश देता हूँ, प्लीज़ टारगेट बनाएं और उस तक पहुँचने के लिए फोकस करके आप अपने आप को प्रैक्टिस में डालें।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके एक्सपीरियंस जानकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आप यहाँ आए, ये हमारे लिए एक ऑनर है। थैंक यू वेरी मच।